हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में इस प्रदर्शन की कमान खुद राहुल गांधी ने आके संभाली। साथ में प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, मर जा मोदी, हाय हाय। इसी तरह पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सियासी विरोध के लिए क्या इस तरह के नारे वाकई जायज है? क्या इन्हें जायज ठहराया जा सकता है? आप ही जवाब दीजिए। आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। मोदी को गाली, सियासी कंगाली। आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर। किसानों के साथ खड़े होने का दावा तो ठीक है, राजनीतिक विरोध भी जायज है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने जो किया वो शर्मनाक है। आप खुद सुनिए। राहुल प्रियंका के प्रदर्शन के बीच अब शब्दों के साथ नारा लग रहा है, हाय हाय मोदी, मर जा। पप्पू के पॉलिटिकल परपंच ने कांग्रेस को सरपंच का भी महंगा बना दिया है कि जब मंद बुद्धि होती है तो पूरी तरह से कुंठित जो है वो बोल सुनाई पड़ते हैं। इस नारे के साथ कुछ बेहद आपत्तिजनक शब्द भी कहे। इससे पहले किसानों के बीच लेफ्ट के झंडे तले भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा ही नारा लगा था। मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। शाहीन बाग के आंदोलन में भी ऐसे ही नारे सुनाई दिए थे। विदेश से लौटने और मदुरै जाकर जल्लीकट्टू देखने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर किसानों के लिए मैदान में उतरे और बात सिर्फ पीएम को अपशब्दों तक नहीं रुकी। जरा सुनिए, खुद राहुल गांधी ने भी पीएम के लिए क्या क्या कहा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। दूसरी तरफ सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर बैठक हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान कानून के विरोध के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट पीएम मोदी का मृत्यु जाप क्यों कर रहे हैं? आखिर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के प्रति इतनी नफरत क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएम का मृत्यु जाप क्यों? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के अपशब्द कहे गए। कभी खून की दलाली, कभी भस्मासुर, कभी नीच, कभी गंदी नाली का कीड़ा और अब उनके मृत्यु जाप की कामना, यानी उनकी मृत्यु की कामना। आप सोचिए, लेफ्ट के नेताओं ने पहले कहा हाय हाय मोदी मर जा तू, आज कांग्रेस के आंदोलन में, रैली में हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे दोबारा से। अब विश्लेषण सुनिए। आयुष्मान भवा कहने वाले देश में मर जा तू के नारे लगे। किसी के मरने की कामना करना भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं है। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर राजनीति हावी हो रही है। 26 जनवरी पर सवाल उठाए और खुद भीड़ लेकर चले गए राहुल गांधी। क्या सियासी आंदोलन के नाम पर अराजक एजेंडा चल रहा है? अब सोचिए कि किसान अपना आंदोलन करें, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी, लेकिन सड़क जाम कर लेना, एक सड़क को बंद कर देना, लोगों को परेशान करना और उसके बाद अब इस तरह की नारेबाजी करना, क्या वाकई जायज है? और आज राहुल गांधी मैदान में उतरे। बड़े दिनों बाद राहुल गांधी की वापसी हुई और राहुल गांधी आज उतरते ही उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी देश को समझते नहीं है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज ज्यादा मेहमान नहीं है, मेरे साथ 4 मेहमान हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ सुब्रास्ट्रा है, जानी मानी लेखिका है, अपनी बात रखती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की
नेता हैं, प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक भी रही हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और बड़े दिनों बाद आज गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया का आमना सामना हो रहा है, तो मुझे खुशी भी है कि मेरे कार्यक्रम में ये आमना सामना भी होगा। तो आप दोनों का अभिनंदन है इसके लिए। और मैं साधुवाद भी आप दोनों को देना चाहूंगा कि आप दोनों एग्री करें एक दूसरे के साथ डिबेट में आने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि डिबेट की मर्यादा यही है कि एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के साथ वाद विवाद चलता रहना चाहिए। अलका लांबा जी मेरे साथ है। अलका जी, सबसे पहले तो ये जानना धर्म है मेरा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आज आपकी इंजरी भी हो गई थी। आज जब आप एक आंदोलन में थी वहां पर, कैसी हैं आप? अमीश जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने चिंता जताई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 उंगलियां कटी हैं, 5 टाके आए हैं, थोड़ी दर्द हुई, खून गिरा, लेकिन वो सब देखकर बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। पीड़ा मैं सच बता रही हूं जिन किसानों के लिए आज पूरी कांग्रेस ने देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया, जो किसान आज 50 दिन से दिल्ली की दहलीज में ठंड में रोज दम तोड़ रहा है, उसे देखकर जरूर दुख और पीड़ा आज हो रही थी। खून से भरी हुई थी। पुलिस की वर्दी पर वो हाथ खून के और छींटे छोड़कर आई हूं ताकि याद रहे ये आंदोलन हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं था। देश के 60 करोड़ अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको लेकर। आपका धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखिए। गेट वेल सून, हम तो यही बोलेंगे और मुझे लगता है सारे व्यूअर्स भी यही बोलेंगे। लेकिन अलका जी, आज की इस आंदोलन में जहां पर प्रियंका जी और राहुल जी भी थे, वहां पर नारे लगे, हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे। क्या आपको लगता है कि इससे पहले लेफ्ट के नेताओं ने भी इसी तरह के नारे लगाए थे? प्रधानमंत्री का मृत्यु जाप करना क्या आपको लगता है राजनीति का हिस्सा हो सकता है? अमीश जी, मैं बताऊं, जो 60 दिन से किसान खुले में बैठा है ना, रोज दम तोड़ रहा है,